ऐसे बहुत से एम्प्लॉई जो है वो टेम्परेरी कैजुअल और डॉक बेसिस पे रिक्रूटमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम होती रहती है, क्योंकि जब भी इमरजेंसी होती है किसी भी डिपार्टमेंट में काम के लिए तो एम्प्लॉई कैजुअल तौर पर रिक्रूट किए जाते हैं। और लेकिन क्योंकि रेगुलर रिक्रूटमेंट करने की प्रक्रिया वो लंबी होती है। आज थोड़ी सी पोस्टों के लिए भी हजारों लोग अप्लाई करते हैं, फिर उनका रिटन टेस्ट, उनका सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया देखना पड़ता है या इंटरव्यू होती है, तो वो सालों लग जाते हैं। तो लेकिन एज अ डॉक अरेंजमेंट सरकार समय समय पर डॉक बेसिस पे अरेंजमेंट करती रहती है। तो बहुत से देश से चल रहे हैं, तो उसके बारे में, क्योंकि बहुत से एम्प्लॉई कोर्टों में भी आते हैं, हम इतनी देर से काम कर रहे हैं, हमें कंटिन्यू करने दी जाए। तो समय समय पर डॉक जो लोग बहुत देर तक काम करते हैं उनको रेगुलर करने की पॉलिसियां भी सरकार कई बार बनाती रही है। 2014 में जो है एक बार पॉलिसियां सरकार ने बनाई थी भी, कुछ एम्प्लॉई जिनको 3 साल से ज्यादा नौकरी हो गई है और कुछ कंडीशनों के साथ जो भी बेसिक क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो पूरी करते हैं, जो सैंक्शन पोस्टों के खिलाफ काम कर रहे हैं, इस तरह की कंडीशनें लगा के उनको रेगुलर करने की एक पॉलिसी जारी करी थी। लेकिन वो पॉलिसी के कुछ एम्प्लॉई जो कुछ लोगों ने चैलेंज करा था, जो प्रोस्पेक्टिव लोग थे गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड, तो उन्होंने कोर्ट में इस ग्राउंड्स पे चैलेंज करा था कि ये एक इनडायरेक्ट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है जो परमिसेबल नहीं है। बहुत से लोग जो कैजुअल बेस पे, टेम्पररी बेस पे अपॉइंटमेंट नहीं ले पाते, वो उनको डिप्राइव हो जाते हैं उनके राइट्स को भी एक रेगुलर गवर्नमेंट जॉब ऑब्टेन करने के लिए। तो उन सारी पॉलिसियों के बारे में पहले एक हमारे डिवीजन बेंच ने 2018 में वो पॉलिसियों को रद्द कर दिया था कि इस तरह की पॉलिसियां सरकार इश्यू नहीं कर सकती, क्योंकि 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने एक उमा देवी के केस में कहा था कि इस तरह का प्रोसेस जो है रिक्रूटमेंट का नहीं फॉलो होना चाहिए। लेकिन उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भी एयर्स वन टाइम मैयर जिन लोगों ने 10 साल से ज्यादा काम किया है, एक वन टाइम मैयर सरकार उनको रेगुलर करने की कोई प्रक्रिया अडॉप्ट करके रेगुलर कर सकती है। तो क्योंकि वो 2014 तक जब ये मैटर पॉलिसियां दोबारा इशू करी गई थी उस समय की सरकार ने, तो ये आया था कि बहुत से लोग अभी भी रहते हैं जिनको रेगुलर नहीं किया जा सकता और उनकी टर्म काफी बढ़ गई है जो, तो उसके कारण शायद गौ सरकार ने, उस समय की सरकार ने इशू किया था, लेकिन कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया पॉलिसियों को। और कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि जितने भी लोग इस तरह के डॉक कैजुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं उन सबको 6 महीने में सरकार जो है रिलीव करे और 6 महीने के अंदर अंदर सारी पोस्टों की रेगुलर रिक्रूटमेंट करे। तो इसलिए उस फैसले के खिलाफ मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, क्योंकि एम्प्लॉइज भी कुछ चैलेंज कर रहे थे। सरकार ने भी कहा भी ठीक है रेगुलर रिक्रूटमेंट करनी चाहिए, हम करेंगे, लेकिन 6 महीने के अंदर सारी पोस्टों की रेगुलर रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया पूरी करना संभव नहीं है। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था भी ठीक है, ये जो लोग लगे हुए हैं और पॉलिसी से अफेक्टेड है उनके बारे में स्टेटस को का ऑर्डर पास कर दिया था कि आप उनको एज इट इज काम करने दोगे और जितनी जब रिक्रूटमेंट हो जाएगी तो उनको रिलीव कर सकते हैं। तो वो मैटर अभी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में फाइनल डिसीजन के लिए पेंडिंग है। इन बिटवीन कई ऐसे एम्प्लॉई है जो पहली वाली पॉलिसियों के नीचे रेगुलर नहीं हो पाए थे और आज की डेट में उनको 10-10, 15-15 साल से ज्यादा हो गए अभी कैजुअल या टेम्परेरी या डॉक बेसिस पे काम करते, और वो रोज कोर्ट में रिलीफ के लिए आते हैं। इतने इतने साल से वो काम कर रहे हैं, सरकार को इसके बारे में पॉलिसी बनाए करे। तो अभी आज कुछ केसेस जो लगे थे कोर्ट में, तो उसमें कोर्ट ने डायरेक्शन दी है, अभी गवर्नमेंट इतनी लिटिगेशन कोर्टों में आ रही है, थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉई अभी भी अफेक्टेड है इन चीजों से, तो जो रेगुलर कोर्टों में केस फाइल कर रहे हैं तो इस सब का सरकार जो है एक बार एग्जामिन करे। तो यदि किसी पॉलिसी के नीचे उनको रेगुलर करने की प्रक्रिया विद इन द लॉ की जा सकती है तो उसके बारे में कंसिडर करे। तो कोर्ट ने आज 1 महीने का टाइम दिया है कि गवर्नमेंट उसको एग्जामिन करके अगली डेट पे बताएगी कि क्या वो गवर्नमेंट इस तरह की कोई पॉलिसी बना के ये जितनी लिटिगेशन चल रही है इसको खत्म करने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है। तो जो आज कोर्ट की आदेश आया है सरकार उसको एग्जामिन करेगी विद इन द लीगल पैरामीटर्स, यदि परमिसेबल हुआ तो हम पॉलिसी बना के इस तरह एम्प्लॉइज को जो रेगुलर करने की होगी सरकार उसको एग्जामिन करेगी और कोर्ट को अगली डेट पर इन्फॉर्म करेगी। इसमें लगभग 20-22 हजार तो एम्प्लॉइज है जो अफेक्टेड होंगे।
तो इसलिए क्योंकि पहले सरकार कर नहीं पा रही थी, क्योंकि पहले वाली पॉलिसियां जो है कोर्ट ने ही रद्द कर दी थी। लेकिन अब क्योंकि काफी समय हो गया, वो पहले वाली जजमेंट से भी 5-6 साल निकल गए हैं, और कई एम्प्लॉइज के 10-10, 12-12 साल से भी ज्यादा नहीं, 14-15 साल से भी हो गया। सरकार कोर्ट का भी ये व्यू था भी रोज इतने केस फाइल होते हैं और 1000 से एम्प्लॉय अफेक्टेड है, तो सरकार जो है इसके बारे में कोई ना कोई विचार करके कोई इस तरह रास्ता निकाले भी इतनी लिटिगेशन रेगुलरली कोर्ट्स में ना आए। मतलब लिटिगेशन अननेसेसरली कोर्ट का टाइम भी वेस्ट करती है, एम्प्लॉइज के राइट भी, और सरकार का समय भी बर्बाद होता है। तो इसके बारे में जरूर इसके बारे में फैसला करे कोई। तो सरकार को लिख के भेज रहे हैं, सरकार उसको एग्जामिन करेगी, जो भी पॉसिबल यदि हुआ तो उसको पॉलिसी को बनाने के लिए गवर्नमेंट इसके बारे में फैसला करेगी।